जयपुर की गोपाली और बोरे में लाश। अगर प्यार अंधा होता है तो लालच और धोखा उसे खतरनाक बना देते हैं। जयपुर में हुई इस दिल दहला देने वाली हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? कैसे हुई यह हत्या? कैसे पुलिस ने इस मामले को सुलझाया? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरीज। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जयपुर की तंग गलियों में रहने वाली गोपाली देवी की शादी धन्नालाल सैनी से हुई थी। धन्नालाल एक मेहनती सब्जी विक्रेता था। उसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद था, अपने परिवार को खुश रखना। वह अक्सर अपने पति से झगड़ती थी। उसे धन्नालाल का रोज सुबह मंडी जाना, सब्जियां बेचना और देर रात घर लौटना पसंद नहीं था। उसकी लाइफ में रोमांच की कमी थी। इसी बीच उसकी मुलाकात दीनदयाल 30 से हुई। दीनदयाल की जयपुर में एक छोटी सी दुकान थी। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और धीरे धीरे यह रिश्ता अवैध प्रेम में बदल गया। धन्नालाल को शक होने लगा था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ संबंध है। एक दिन उसने देखा कि गोपाली बार बार फोन पर किसी से बातें कर रही थी। जब उसने फोन छीन कर देखा तो उसमें दीनदयाल के मैसेज थे, तुम्हें उससे जल्द ही छुटकारा दिला देंगे। धन्नालाल गुस्से से लाल हो गया। अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा, उसने गोपाली को धमकी दी। अब गोपाली डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि अगर धन्नालाल जिंदा रहा तो वह उसे और दीनदयाल को बर्बाद कर देगा। उसने दीनदयाल को फोन किया। हमें कुछ करना होगा, उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। 15 मार्च की रात गोपाली और दीनदयाल ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। गोपाली ने पहले से ही नींद की गोलियां खरीद लीं। एक बड़ी प्लास्टिक बोरी घर में छिपाकर रख दी। लोहे की रॉड भी तैयार रखी गई, जिससे वार किया जाना था। उस रात जब धन्नालाल घर आया तो गोपाली ने उसे खाना परोसा, जिसमें उसने नींद की गोलियां मिला दी। धन्नालाल ने खाना खाया और धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगे। क्या हो रहा है मुझे? धन्नालाल ने सिर पकड़ लिया। अरे, तुम थक गए हो, आराम करो, गोपाली ने मीठी आवाज में कहा। धन्नालाल बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। जैसे ही धन्नालाल की आंखें बंद हुईं, दीनदयाल घर में घुस आया। उसने बिना कोई देर किए लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से धन्नालाल के सिर पर मारा। धड़ाम! एक बार, दो बार, तीन बार। खून पूरे कमरे में फैल गया। धन्नालाल ने हाथ पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह बच नहीं सका। कुछ ही मिनटों में उसकी धड़कन बंद हो गई। गोपाली और दीनदयाल ने एक दूसरे को देखा। अब लाश को ठिकाने लगाना है, हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल था। लाश को कहां छुपाएं? उन्होंने धन्नालाल की लाश को एक बड़े प्लास्टिक बोरे में ठूंस दिया, फिर बोरे को बाइक पर रखा और रात के अंधेरे में शहर से 7 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पेट्रोल डाला और आग लगा दी। अब कोई हमें पकड़ नहीं सकता, गोपाली ने राहत की सांस ली। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अगली सुबह जब स्थानीय लोगों ने जली हुई लाश देखी तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस उपायुक्त दिगंत आनंद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लाश इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उसकी पहचान मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी पुलिस को शव के पास एक अधजली रजाई मिली, जिसमें कुछ निशान थे। पुलिस ने सबसे पहले लापता लोगों की रिपोर्ट चेक की। धन्नालाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी थी। जब पुलिस धन्नालाल के घर पहुंची और गोपाली से पूछताछ की, तो वह बार बार अलग अलग कहानियां बताने लगी। संदेह बढ़ गया। जब पुलिस ने सख्ती की तो गोपाली की सारी हिम्मत जवाब दे गई। हमने उसे मार डाला, वो हमें अलग करना चाहता था। पुलिस ने तुरंत दीनदयाल को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी सारा सच उगल दिया। सबूत जो पुलिस को मिले, रॉड जिससे हत्या की गई थी, गोपाली के घर से बरामद हुई। पेट्रोल की बोतल जो शव जलाने के लिए इस्तेमाल हुई थी, घटनास्थल पर मिली। सीसीटीवी फुटेज जिसमें गोपाली और दीनदयाल बाइक पर बोरा ले जाते दिखे। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया। इस घटना ने पूरे जयपुर शहर को हिलाकर रख दिया। लोगों में चर्चा होने लगी, क्या कोई पत्नी अपने ही पति को इतनी बेरहमी से मार सकती है?
पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा था कि गोपाली इतनी निर्दयी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। रिश्तों में प्यार और भरोसे की जरूरत होती है, न कि लालच और धोखे की। ऐसे और भी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी किसी रिश्ते में धोखा खा चुके हैं? हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार, ईमानदारी और विश्वास की अहमियत हो। इन सच्ची घटनाओं से मिलने वाले संदेश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा, नई कहानियों और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।